हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम के टॉपिक पे। आज हम एक ऐसे दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि फीमेल रिलेटेड परेशानियों के लिए होते हैं। इसका प्रयोग फीमेल में होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। कुछ ऐसे प्रकार के हार्मोनल चेंजेस के लिए भी किया जाता है, जहां पे आप इनका प्रयोग कर फीमेल में उनके उन प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं जो कि हार्मोन से रिलेटेड हो सकती हैं। ये बेसिकली जो सिरप है वो फीमेल के लिए भी प्रयोग होता है और मेल में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। आज हम बात करेंगे दसमूला रिस्ट सिरप के बारे में, तो बने रहे वीडियो की आखिर तक ताकि संपूर्ण जानकारी आपको इस दसमूला रिस्ट के सिरप के बारे में मिल सके। अगर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नई आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट दसमूला रिस्ट से। ये एक ऐसे प्रकार का सिरप है जो कि आयुर्वेदिक कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हम बात करें इसके ब्रांडिंग कंपनी की, तो बेसिकली दो प्रकार की ब्रांडिंग कंपनी आपको मार्केट में नजर आ जाएंगी। एक बैद्यनाथ का दसमूला रिस्ट आपको मार्केट में मिल जाएगा और दूसरा जो दसमूला रिस्ट आता है वो डाबर का मिल जाएगा। हम कंपैरिजन करें दोनों इस मार्केटिंग कंपनी के बारे में, तो दोनों बेसिकली अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन अगर आपको लेना हो तो मैं प्रेफर करूंगा आप बैद्यनाथ के दसमूला रिस्ट को लीजिए और ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। चलिए हम बात करते हैं इसके लिए जाने वाले डोजेज फॉर्म की, यानी कैसे कैसे कितना कितना आप इसका प्रयोग करेंगे, किस उम्र तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जहां जहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, क्या पीरियड के दौरान आप इस सिरप का प्रयोग कर सकती हैं, क्या ये सिरप आपके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो हम बात करें सबसे पहले मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप में मेंस्ट्रुअल के रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है, यानी आपके जो वेजाइनल पार्ट है उसमें इचिंग बनी रहती है, आपके जो पीरियड्स हैं टाइम टाइम से नहीं आते हैं, उसमें गैपिंग होती है, बहुत ज़्यादा डिले होता है, यानी मान लीजिए कि आपका पीरियड 15 दिन आगे जा रहा है या 15 दिन पहले आ जा रहा है, या फिर पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा क्रैम्प होते हैं, आपको पीरियड क्रैम्प के नाम से जिसे जाना जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहे हैं या फिर पीरियड के दौरान आपके पेट में जो है दर्द हो रहा है, जब आपको पीरियड आते हैं तो आपके पेट में हो ज़्यादा दर्द होता है, या फिर उसमें क्रैम्प बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवर ब्लीडिंग होती है, यानी ब्लीडिंग 60-70 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इन कंडीशन में आप दसमूला रिस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकती हैं। बेसिकली हम बात करें इसके दूसरे यूज के बारे में, तो अगर आप में गाउट डिजीज की प्रॉब्लम बनी हुई है, यानी अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको गठिया रोग की प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में भी दसमूला रिस्ट का प्रयोग किया जाता है। दसमूला रिस्ट का यह आयुर्वेदिक सिरप गाउट डिजीज या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में काम करता है, और आपके जो भी एंकल एरिया में या फिर घुटने के एरिया में इन्फ्लामेशन हो रहे हैं, स्वेलिंग बनी रखी है या फिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें उसको रिड्यूस कर देता है, यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देता है, उसके गाउट की प्रॉब्लम जो आपको हो रही है अर्थराइटिस को, उसको ट्रीट करने में हेल्पफुल साबित होता है। तो इस कंडीशन में आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या ये दसमूला रिस्ट सिरप आप पीरियड के दौरान ले सकती हैं। तो अगर आपको पीरियड हो रखे हैं तो पीरियड के इनिशियल डे पर 2 से लेकर 3 दिनों तक आपको इस सिरप को लेने से अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपको कुछ और प्रॉब्लम ना हो। 2 से 3 दिन जब ब्लीडिंग थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर ब्लीडिंग बंद हो जाए, उसके बाद आप उसी डोज में इस सिरप को आगे कंटिन्यू कर सकती हैं जिस तरह आप पहले इस्तेमाल कर रही थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यार डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या इसका प्रयोग करने से आपकी पाचन क्रिया में कुछ आपको फायदा मिलेगा। तो बेसिकली दसमूला रिस्ट का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके डाइजेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इस प्रकार से दिखाई पड़ना शुरू होगा कि आपकी जो भी एपिटाइटिस की प्रॉब्लम रही है, यानी भूख ना लगने की प्रॉब्लम बनी रही है, वो थोड़ा इन्हांस होगी, आपको हल्का फुल्का भूख और लगना स्टार्ट हो जाएगा, और आप में जो डाइजेशन की प्रॉब्लम रही है थोड़ी बहुत, वो ट्रीट हो जाएगी, यानी आप पहले से अच्छा खाना खाने लगेगा और खाना अच्छे से पचने भी लगेगा। तो इस तरह ये हेल्पफुल होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज फॉर्म क्या होगी, कौन सी ऐसी एज क्राइटेरिया है जिसमें लेडीज यानी जो लड़कियां हैं या फिर जो वोमेन है इसका प्रयोग कर सकती हैं। तो बेसिकली आप मीनोपॉज के स्टेज से लेकर या फिर मीनोपॉज के पहले से स्टेज को लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मीनोपॉज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो पीरियड आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं, यानी एक ऐसी स्टेज जो कि उम्र 45 से 50 के बीच में आती है, उस दौरान पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। इस स्टेज को आप मीनोपॉज स्टेज के नाम से जानते हैं।
तो बेसिकली अगर आपकी उम्र 13 साल से लेकर 45 साल या 50 साल के बीच में और आप फीमेल हैं जिसमें ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बनी हुई है जो कि पहले बताई गई है, तो इस दौरान आप इस सिरप का प्रयोग कर सकती हैं। इसकी डोजेज जो होगी वो एज के अनुसार वेरी करती रहती है। अगर आप एक एडल्ट हैं तो 15 से लेकर 20 ml का इस्तेमाल दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही आप चाइल्ड के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं, अगर आपकी उम्र 13 साल से लेकर 18 साल 20 साल के एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है, तो इस सिरप का इस्तेमाल आप 10 से लेकर 15 ml ट्वाइस इन अ डे यानी दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इस सिरप का प्रयोग अगर आप लगातार 1 से लेकर 2 महीने तक करती हैं तो आपको रिस्पॉन्स दिखाई पड़ना शुरू हो जाना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं दसमूला रिस्ट से होने वाले कोई साइड इफेक्ट के बारे में। तो बेसिकली अभी इसका कोई लिखित साइड इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ा है, कोई भी मेडिकल बुक में आपको इसका लिखित जो रिटर्न साइड इफेक्ट है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी भी कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। वो आपको बेहतर से समझा सकते हैं, आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं कि आपके लिए कौन सी दवाएं हेल्पफुल साबित होंगी और कौन सी दवाएं आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होने वाली। तो ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो दसमूला रिस्ट सिरप के बारे में। आशा करते हैं कि आपकी जो भी क्वेरीज रही होंगी इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हुई होंगी। अगर थोड़ी बहुत क्वेरी छूट जा रही है जो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस क्वेरी को लिख सकते हैं। पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी उससे रिलेटेड जो भी सही जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके, वो क्वेरी के माध्यम से हो या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखते हैं उसके माध्यम से हो। तो इसी तरह इस चैनल को आप प्यार देते रहिए। आगे हम आशा करेंगे कि इसी तरह के और वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपकी जो लाइफ है उसको हेल्दी बनाते रहें। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।